ओके डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो मैं ये अभी हमारे 2 दिन पहले रिजल्ट्स भी आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बच्चा एसीसीए ज्वाइन करता है ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पेपर क्लियर करना नहीं होता। जब भी वो ज्वाइन करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पेपर क्लियर होना नहीं होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा जर्नी होना चाहिए। तो हम ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बल्कि बच्चों को उनका पूरा जर्नी भी दिखाते हैं। और इसीलिए मेरे पास आज एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे बहुत खास स्टूडेंट भी हैं और बड़े दिल के करीब मेरे दोस्त। मेरे अब तो मैं उनको बोलता हूँ मेरे, इट्स लाइक माय फ्रेंड। और अभी रिसेंटली इन्होंने यूके से आए थे पाकिस्तान, तो हमारा इंस्टीट्यूट भी विजिट किया। तो मेरी बड़ी अच्छी इनसे डिस्कशन हुई और मैंने चाहा कि ये अपनी स्टोरी, जो कि बहुत मोटिवेटिंग है, और ये आप लोगों के सामने सुनाएं। इनका नाम है उस्मान हुसैन खान। और यकीन करें, ये आज से कुछ सालों पहले, मुझे याद है उस्मान, कि उस्मान भी हमारी क्लासेस में बैठ के पढ़ता था। मुझे याद है एक आम आदमी की तरह। और किस तरह उसका एक पूरी जर्नी चला और किस तरह उसने अपने आप को लेके फाइनली अल्टीमेटली ही इज इन यूके राइट नाउ। तो ये हम सब के लिए मोटिवेशन है, और बच्चों के लिए तो स्पेशली मोटिवेशन है। और स्पेशली मैं जो ऑडियंस मैं चाहता हूँ ना यहाँ जो सुने, वो स्पेशली जो पार्ट 1 वाले बच्चे हैं। क्योंकि देखें, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि एक स्टूडेंट होता है जो पार्ट 1 का होता है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। पार्ट 1 वाला बच्चा जो होता है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। उसके लिए जरा मंजिल दूर होती है, उसको ये बातें दूर की नजर आ रही होती हैं। तो उसके लिए ये स्टोरीज और ये जर्नीज बहुत अहम है। जबकि पार्ट 3 वाला बच्चा तो ऑलमोस्ट एसीसीए में 2.5 ईयर तक लगा चुका होता है, और उसने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर दी होती है, कितने पेपर्स क्लियर कर लिए होते हैं। तो उस बच्चे की मोटिवेशन तो अल्टीमेटली ज्यादा ही होती है, उसके लिए इतना इशू नहीं होता। लेकिन जो बिगनर है उसके लिए बड़ा इशू होता है। तो मैं चाहूंगा कि बिगनर्स तो स्पेशली इस पूरी कहानी को बहुत गौर से सुने। मैं बहुत सारे इनसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिसमें हम सब के लिए, मैं खुद भी एक लर्नर हूं, मैं भी सीख रहा हूं आप तक, हम सब के लिए लर्निंग होगी। तो उस्मान, वी वेलकम यू। और मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें हमारे ऑडियंस के सामने, प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि सर ने बताया मेरा नाम, उसके अलावा ये मैंने इसी कंप्लीट अपना किया था 2017 में। दैट इज इटसेल्फ इज अ जर्नी किस तरह से कंप्लीट किया था। बाकी आई हैव बीन वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक 11 इयर्स नाउ ऑलमोस्ट। 2013 या 14 में मैंने जॉब शुरू की थी फर्स्ट टाइम, दैट वाज विद द ACCA, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन KPMG यूके। ओके। सो उस्मान, हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपना पूरा एक जर्नी सुनाएं। कैन यू टेल योर अस योर जर्नी अबाउट फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके? तो मैंने जो है, जब ACCA स्टार्ट किया था इट वाज 2013, और उस टाइम पर ACCA ऑब्वियसली इट वाज वेरी पॉपुलर। मैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट था। आई वाज इन जेबिस्ट, और मैं मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था। उस टाइम पे बहुत बूम था उसका। तो मेरे फादर ने भी मुझे कहा कि ही वांटेड मी टू स्टडी इंजीनियरिंग एंड एक्सेट्रा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आई। मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, बिल्कुल। मतलब मुझे डेबिट क्रेडिट भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कॉमर्स होता क्या है। लेकिन मुझे एक थी कि मुझे इसमें जाना है। तो मैंने सबसे पहले बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। उस टाइम पर मेरा जो बड़ा भाई था वो सुभान मिर्चा वाला जो है, उनसे उनसे पढ़ता था, और बहुत ऑब्वियसली ही वाज अ वेरी पॉपुलर टीचर एट दैट टाइम। तो मैंने तब मिर्चा वाला ज्वाइन किया था इन 2013 इन FIE। और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के जो बैचेस थे, जब आपके लिए सरोवेस के लिए इनिशियल, उस टाइम मैंने शुरू किया था फ्रॉम PCHS कैंपस। नाउ ACCA के साथ मैंने जॉब शुरू करी एक छोटी सी फर्म में। उस फर्म में इट वाज अ वेरी स्मॉल फर्म, शायद फैसल उसका ऑफिस था। और उस टाइम पे शायद मैंने 4 या 5 पेपर क्लियर किए थे। और मैंने इस वजह से जॉब शुरू की थी क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमेशा हमें समझाया था कि जॉब के साथ ACCA इज मच बेटर, ताकि आप जब कंप्लीट करके ACCA जब कंप्लीट कर लो, तो आप ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस ले भी चुके हो। प्लस ये एक फायदा ये होता है कि आप जब आप ऑलरेडी जॉब पे होते हो ना, तो शायद अगर आप फेल हो जाते हो तो थोड़ा दुख भी कम होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका करियर तो चल रहा है ना साथ में। दैट इज आपकी वो अ लर्निंग वेरी। चल रही है। अच्छा उस्मान, हाँ। यहीं मैं एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच में एक चीज कॉमन है। मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, बल्कि मैं इंजीनियरिंग का टीचर भी रहा हूँ। मैं यानी मैथ्स भी पढ़ा चुका हूँ,
फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ा चुका हूँ। और मैं खुद इन 6 मंथ्स यानी मैंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग में लगाए थे, और उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ था एसीसीए में। और जब मैं साइंस से कॉमर्स में आया था ना, तो मैं एसीसीए क्लासेस में खेलता रहता था। यानी मुझे लगता था कॉमर्स इतना इजी है, और वाकई साइंस बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन दैट वाज अ ग्रेट डिसीजन। अगर मैं वो डिसीजन उस राइट टाइम पे नहीं लिया जाता ना, मैं अपने ऑडियंस को हमेशा बोलता हूँ कि राइट टाइम पे अगर आपने राइट डिसीजन नहीं लिया, तो आज सर्कमस्टेंसेस बहुत डिफरेंट होती। यू कैन कंटिन्यू प्लीज। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट सर, थैंक यू। और आफ्टर दैट मैंने जॉब स्विच करी। द रीजन कि मैं जॉब स्विच करता रहता हूँ इज बिकॉज दैट इज, मतलब इसके भी कुछ रीजंस हैं जो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये कि मैंने पहले छोटी फर्म में जॉब करी, देन आई मूव टू द पीआईए। वहाँ मैंने ईसीसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर तकरीबन कोई 2 ढाई साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली वापस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब एक जॉब मुझे ऑडिट के अंदर मिली। एक अच्छी कंपनी में इंटरनल ऑडिट के अंदर। मुझे ऑडिट में इंटरेस्ट था, टू बी फ्रैंक, शुरू से मुझे ऑडिट में मजा आता था। तो उसके बाद अ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बाहर निकलने की। तो मैं पहले जब मैं यूएई गया, तब ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ, आई वाज नॉट इन अ पोजीशन कि मैं पिक एंड चूज कर सकूं अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे पहली जॉब जो मिली वो एक इंश्योरेंस कंपनी में मिली, विच इज फाइन। मुझे काफी कुछ सीखने को मिला वहां पर भी। Then I finally landed to a job in like all these experiences which I got, they were amazing. मुझे सब में बहुत सीखने को मिला। उसके बाद मैं अच्छा मुझे जॉब उस्मान, मिली कि एक सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कह रहा था कि यूएई आप कैसे गए थे? यानी डायरेक्टली यूएई गए और वहां जाके जॉब हंट किए, यहीं से यूएई की जॉब मिल गई थी आपको? हम मैं वहां गया था, मुझे यहाँ से नहीं मिली। रीजन यही क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस पाकिस्तान से जाती हैं कि ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो गया है अब। लेकिन मैं वहां गया था, आई हैड टू टेक द रिस्क, एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि एक रिस्क लेना जरूरी है वो, क्योंकि यू नेवर नो जब तक आप कर ना गुजरो। तो मैंने अपनी जॉब क्विट करी। मैं तकरीबन 5 महीने घर बैठा हुआ था। आई डोंट रिकमेंड दैट, मगर मुझे ये करना पड़ गया। क्योंकि अच्छा, मजे की बात ये कि उस टाइम पर जब मेरा यूएई का सब कुछ हो गया था जाने का, तब मेरी जॉब भी नहीं लगी हुई थी यूएई में। ऑब्वियसली मैं जॉब हंट पे जा रहा था। बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान में कॉन्टोर से। कॉन्टोर वाज अ गुड सॉफ्टवेयर हाउस, अभी भी बहुत हाँ पॉपुलर है। उस टाइम मिली वो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब दे वर पेइंग मी 200% देन माई करेंट सैलरी एट दैट टाइम। और अच्छी जॉब थी, इंटरव्यूज वगैरह सब अच्छा हुआ। लेकिन मैंने वहां एक हरकत ये करी कि मैं इंटरव्यू में क्लियर हो गया था, दे एक्चुअली ऑफर्ड मी, ठीक है। लेकिन मैंने वो जॉब नहीं ली। इनफैक्ट मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मुझे वहां से जॉब ऑफर आई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी एक ऐसी चीज हो जो मुझे भी मेरे डिसीजन में रोक दे। मुझे रुकना नहीं था, मुझे जाना था। तो अगर मैं फैमिली से शेयर करता तो हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे परस्यू करते कि नहीं तुम यहाँ, अच्छी कंपनी है आगे जाके। मैंने वो नहीं किया। अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो मेरे क्लासमेट्स भी रह चुके हैं, मैंने उनको कॉन्टोर में अब काम करते हुए देख रहा हूँ। मैंने अगर वो डिसीजन मैं ले लेता तो शायद मैं भी कॉन्टोर में अभी तक बैठा हुआ होता। लेकिन जस्ट टू टेक दैट रिस्क, वो एक चेंज की वजह से मैं आज कॉन्टोर के बजाय केपीएमजी में हूँ, यूके में। बिकॉज आई वॉज डिटरमाइंड कि मुझे यही करना है। तो अच्छा मैं उस्मान, वहां। व्हेन यू लैंडेड यूएई, तो आपको हम्म। क्या वहां कोई रेफरेंस की नीड थी? क्योंकि एक आम आदमी, एक बच्चे की परसेप्शन में बता रहा हूँ, बच्चे यही सोचते हैं कि इफ यू डोंट हैव रेफरेंस वी कांट डू एनीथिंग, हमारा कुछ नहीं बनेगा, और ये सारे बच्चों के ख्यालात हैं। तो एक आम हम्म। हाँ, ये भी मैं जानता हूँ कि वो अच्छा दौर था। आज तो आपको पता है यूएई का वीजा ही नहीं मिल रहा। ये तो हम्म। एक अलग कहानी है, दुनिया चेंज हो रही है उसमें हमें। मैं बच्चों को बोलता हूँ, जो चीज जितना जल्दी मिल रही है पकड़ लो भाई। जो आज वीजा अवेलेबल है, हो सकता है वो कल भी ना हो। तो उस हम्म। वक्त क्या कोई रेफरेंस वगैरह की नीड थी, या कोई ऐसी चीज आपको काम आई, वो भी बच्चों के साथ शेयर करें प्लीज। उस टाइम पर आई डिड हैड सम रेफरेंसेस, लेकिन टू बी फ्रैंक वो कोई खास काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि यूएई इज अ वेरी वर्सेटाइल मार्केट। वहां पर मतलब उनके पास इतनी ज्यादा सीरीज होती हैं एट अ टाइम, क्योंकि वहां पर और इतनी डाइवर्सिफाई, मतलब इट, इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब और उसी जॉब पे कोई यूरोपियन अप्लाई कर रहा है या कोई ब्रिटिश अप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली तो वो उसको प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि वो अपनी डाइवर्सिटी लेकर आते हैं, उनके और भी गोल्स होते हैं। लेकिन आई थिंक हो अगर रेफरेंस गुड, नहीं है तो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर आई थिंक, क्योंकि वहां पर जो अच्छे इदारे हैं दे गो फ्रॉम अ वेरी
मतलब नॉर्मल प्रोसीजर, आप ज्यादा से ज्यादा कहीं रेफरेंस कैन ओनली पुश योर सीवी, इट डज नॉट गारंटी कि आपको इंटरव्यू की कॉल भी आएगी। मैंने बहुत रेफरेंसेस यूज करे थे, मुझे किसी से कॉल नहीं आई, लेकिन जहां से मुझे उम्मीद भी नहीं थी उन्होंने मुझे कॉल करी। उन्होंने काफी मतलब उन्होंने मुझे, और वो बिल्कुल अननोन थे, दे आई हैड नो रेफरेंसेस ओवर देयर। इट्स जस्ट अबाउट द करेक्ट अप्रोच, कि आपके जॉब हंटिंग की अप्रोच क्या है बेसिकली, या मतलब आपकी, आपका होमवर्क और आपकी प्लानिंग क्या है इस वक्त का। अब यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जो पाकिस्तान फाउंडेशन, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट नेम, लेकिन मैं यस, एक एक इदारा है जहां वीकली बेसिस पे सब मिलते भी हैं। वही पाकिस्तान जहाँ फाउंडेशन इफ्तिखार, कुछ है, मेरे भी माइंड से वर्ड निकल गया है वो, एसोसिएशन और हाँ, समथिंग। एसोसिएशन समथिंग, तो वहां पे हर हफ्ते होता है, दे गेट गिव टिप्स अबाउट जॉब हंटिंग इन द यूएई, व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन ये कि आई थिंक अ लॉट ऑफ लैक द यूज ऑफ लिंक्डइन। मतलब आप लिंक्डइन, मुझे लिंक्डइन ने बहुत हेल्प करी थी व्हेन आई वाज इन द यूएई, क्योंकि मैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि मैं लिंक्डइन पे जाके एक टेम्पलेट बनाऊं और सबको भेजता रहूं कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। मेरे पास ऐसे बहुत मैसेजेस आते थे, एंड नाउ आई इग्नोर देम, एंड आई फील कि कितना बुरा लगता है एक बंदे को मैसेज रिसीव करना, एक स्पैम किसी से। आप कभी भी उसके बंदे की हेल्प नहीं करना चाहोगे जो स्पैम कर रहा हो पैम्फलेट की तरह। आई ऑलवेज अप्रोच, अच्छा मैंने ऐसे लोगों को अप्रोच किया था जो लिटरली एक बड़े इदारों के, अल फुतैम का जो डायरेक्टर था एचआर का, इट्स अ बिग, एक इमाराती बंदा, ही वुड नेवर रिस्पॉन्ड टू एनीवन, उसने मुझसे ठीक ठाक बातें करी और लिंक्डइन पे, जस्ट बिकॉज आई वाज देयर फॉर एन एडवाइस, नॉट फॉर अ जॉब। तो मैंने उनको अप्रोच इस तरीके से किया, और भी बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने मेरी सीवीज भी फिर आगे पुश करी, आई आई गॉट सम जॉब इंटरव्यूज एटसेट्रा। सो यस, दिस इज अ कंक्लूजन ऑफ माय अच्छा, यूएई मैं जर्नी। यहाँ एक बड़ा अच्छा इसका सेंट्रल आइडिया देता हूँ बच्चों को। जो उस्मान ने कहा ना कि जो आपने पाकिस्तान की कराची की जॉब छोड़ के आप वहां गए, उस्मान, जो आपने एग्जांपल दी, तो मैं जी। अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि एक एग्जांपल से बात समझाऊंगा। बहुत अच्छी एग्जांपल है वो, कि एक बाप था, उसने अपने बेटे को एक बहुत पुराने जमाने की टूटी फूटी सी गाड़ी दी, यानी बिल्कुल ही डेंटेड और ओल्ड फैशन गाड़ी। और बेटे को बोला कि जरा जाके इसको बेचो और पैसे ले लो। तो पहले बेटा गया एक नए शोरूम पे जहां न्यू कार्स बिकती थी, उसने बोला यार इतनी बेकार गाड़ी है तुम्हारी, आई कैन ओनली गिव यू 50,000। वो बेटा बाप के पास वापस आया, तो बाप को कहने लगा कि अब्बा ये तो सिर्फ 50,000 दे रहा है। तो अब्बा ने बोला ठीक है, अब आप तुम किसी सेकंड हैंड कार वाले के पास जाओ। तो वो सेकंड हैंड कार वाले के पास गया, तो उसने कहा यार ये तो इतनी बेकार गाड़ी है, वैसे ही टूटी फूटी है, आई कैन ओनली गिव यू 30,000, जरा सुने। तो फिर बाप ने बोला अब तुम जाओ इसे एंटीक कार वाले के पास लेके, जो मूवीज वगैरह में गाड़ियां यूज करते हैं वो। तो जब वो उसके पास लेके गया ना, तो उसने कहा ये जो गाड़ी तुम्हारे पास है दुनिया में अब सिर्फ 10 बची हैं, ओनली 10 कार्स। और बोला इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। इसकी वैल्यू क्या है? 1 करोड़ एंटीक कार। अब जरा आप सोचें, बेटा भी वही था, गाड़ी भी वही थी, लेकिन जब वो डिफरेंट जगहों पर लेकर गया तो उसकी कीमत अलग लगी ना। यस और नो? ऐसा ही है। तो इसी तरह आप भी वही होते हैं, आपकी स्किल्स भी वही होती हैं, लेकिन जब आप व्हेन यू ट्रैवल, व्हेन यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, आपको पता लगता है आपकी वर्थ क्या है। मैं इसको एक और तरीके से भी समझाता हूँ अक्सर अपनी ऑडियंस को, कि 2 रकात आप घर में बैठ के नमाज पढ़ो, उसकी अलग सवाब है, मस्जिद में जाके पढ़ो अलग सवाब है, और खाना काबा में जाके पढ़ो अलग अलग। तो इसका मतलब जगह बदलने से आपकी प्राइस बदल जाती है, जिसको समझें। और ये चीजें बच्चों को अपने जहन में डालनी पड़ेंगी। तो उस्मान प्लीज। मैं इस पे एक और चीज ऐड करूंगा कि आई थिंक बीइंग, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बीइंग पाकिस्तान, मतलब आई एम नॉट जनरलाइजिंग एवरीवन, लेकिन हम बहुत शॉर्ट सेल करते हैं खुद को, बहुत सारी चीज़। मतलब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जब मैं यूएई में फर्स्ट टाइम जॉब हंटिंग पे था, तो समवन रिकमेंडेड मी कि यार इस फर्म में, उस वक्त फर्म में ट्राई कर रहा था। तो एक छोटी सी फर्म थी, कोई इंडियन फर्म थी आई थिंक वो, और उन्होंने मुझे बुलाया। इट वाज अ वेरी स्मॉल ऑफिस इन डेरा की साइड पे। तो मुझे पहले हेजिटेशन थी कि यार पता नहीं क्या हो, लेकिन मैं गया क्योंकि मुझे उस वक्त ट्राई करना था। इट वाज अ वेरी स्मॉल फर्म, वेरी स्मॉल ऑफिस एंड एवरीथिंग, और उन्होंने मुझे इतनी कम सैलरी ऑफर करी, और उसमें भी उन्होंने कहा कि वी विल चेक यू फॉर लाइक 1 वीक, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपको जॉब देनी है कि नहीं। मैंने बड़े रिस्पेक्टफुली उनसे कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वहां से निकल गया। मैं बहुत डिसहार्टेड हुआ उस दिन कि यार मैं इसी से क्वालिफाई किया हुआ हूँ, मैंने जो है वो पाकिस्तान में इतना एक्सपीरियंस लिया हुआ है, एक बंदा मुझे ऐसी जॉब ऑफर कैसे कर सकता है। एंड दिस इज बिकॉज, दिस इज दिस इज नॉट बिकॉज कि उसकी गलती भी शायद नहीं थी, इट्स बिकॉज दैट वी हैव क्रिएटेड दैट फॉर अस।
वो हमने पैदा कर दिया मार्केट के अंदर कि यार जैसे पाकिस्तानी बंदा जो है जो एसीसी किया हुआ है शायद वो किसी भी पैसे पे काम कर सकता है। और ये गलत है। आई थिंक कि अगर कोई आगे जाके सोच रहा है तो डू नॉट शॉर्ट सेल योर सेल्फ, यू डोंट नो द एग्री। स्टोरी ऑन द। मैंने भी ये चीज इसीलिए इस पे एक वीडियो भी बनाई थी कि आजकल लोग बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो बच्चों को इस तरह के लोगों की जद में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है। उसके बाद मुझे उसी सेम वीक में एक इंटरव्यू मिला ज्यूरिक इंश्योरेंस में। दैट वाज इन डीआईएफसी। डीआईएफसी वाज अ ड्रीम एरिया फॉर मी एट दैट टाइम, क्योंकि वहां पर जो लोग, जो जिस तरह के लोग मैं देख रहा था आगे पीछे सूट वाले, और वहां पर मैंने फेरारीज देख रहा हूँ, मतलब मुझे लगा ये दुनिया ही और है यार, ये दीज आर द कॉर्पोरेट पीपल। ठीक है। अब वहां पे जिस बंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया, ही वाज अ सीएफओ, नो ही वाज हेड ऑफ फाइनेंस, एंड ही वाज सो हाईली क्वालिफाइड। वो बंदा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ, उसने सीएफए किया हुआ, उसने सीपीए किया हुआ, ही वाज अ लॉयर, ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वाज अ सीएफए, ऑल इन वन। जब मैंने वहां इंटरव्यू दिया, एंड द रिस्पेक्ट एंड द इम्पोर्टेंस दे शोड मी एट दैट टाइम आई वाज हाईली मोटिवेटेड, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वर्थ इन रियलिटी। मेरी वो जगह थी जहां मैं था। आई वाज, मुझ पे एहसान नहीं कर रहे थे वो कि मुझे, कि मैं यूं फील करूं दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू। नो, आई was there because I deserved it based on my qualification and experience. वो मुझ पे एहसान नहीं कर रहे, मेरी रिश्तेदारी नहीं थी उनसे। तो अब ये वहां से मुझे समझ में आया दैट आई वाज ऑलवेज शॉर्ट सेलिंग एंड लुकिंग एट अदर पीपल, कि अगर मैं किसी को देख रहा हूँ कि कोई, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, अगर कोई बंदा एक स्पेसिफिक अकाउंटेंट है किसी अच्छे इदारे के अंदर, तो वो गलत बात है, बिल्कुल सही है, यू कैन, आई मीन, बट आई डिड नॉट वांटेड दैट। मुझे नहीं चाहिए थी, मुझसे मुझसे 9 to 5 अकाउंटेंट एंट्रीज मुझसे नहीं हो पाती। ठीक है, आई वांटेड समथिंग एल्स। ऑल्सो आई थिंक जब यूएई जब मैं गया तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे जॉब कहाँ चाहिए। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो a lot of ECCA people they don't know the niche they want to be in, क्योंकि फाइनेंस इज अ बिग अम्ब्रेला। उसमें टैक्स भी गिरेगा, उसमें बिजनेस एनालिसिस भी गिरेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस भी गिरता है। उसके अंदर इंश्योरेंस सेक्टर्स की अलग अकाउंटिंग होती है, उसके अंदर ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर की अलग अकाउंटिंग है, उसमें लॉयर, इवन यू कैन बी अ कॉर्पोरेट लॉयर आफ्टर एसीसीए। तो यू शुड नो कि आपने करना क्या है, योर नीश, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। उस्मान, मेरा एक इंटरेस्ट बड़ा ऑडिट में था, इंटरेस्टिंग मुझे पता क्वेश्चन था कि अभी, मुझे वो करना है। तो अभी बातों बातों में मेरे जहन हम्म, में है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एज यू वर्कड इन पाकिस्तान, यूएई हम्म। एंड यूके, हाउ डू यू कंपेयर दीज थ्री रीजन, यानी इनके कल्चरल डिफरेंसेस, वर्क एथिक्स, और क्या इनके बीच में डिफरेंस है, स्पेशली ऑडिट फर्म, और उसमें आप क्या कंपैरिजन करोगे? आई थिंक मैंने फर्म के अंदर तो पाकिस्तान में काम नहीं किया, लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत ही खराब कल्चर है पाकिस्तान में। आ, मुझे मतलब एक मिसाल के तौर पे मुझसे ये कहा गया था कि मैं इसी से कंप्लीट करूंगा तो आई विल बी प्रमोटेड, आई विल गेट एन इंक्रीमेंट एटसेट्रा। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मतलब दे डिड नॉट इवन रिकॉग्नाइज इट। तो मैं बड़ा डिमोटिवेटेड हुआ, बिकॉज यू आर नॉट पेड फॉर योर कम, यू आर नॉट पेड इनफ फॉर द क्वालिफिकेशंस यू हैव। उसी सेम क्वालिफिकेशन में मुझे बाहर कोई और कंपनी बहुत अच्छा प्रमोशन देती। इनफैक्ट ये, if just to let you know, firms के अंदर if you are not professionally qualified you cannot be promoted after a certain level। अगर आपने 20 साल भी लगा दिए फर्म में, आप एक एसोसिएट ही रहेंगे जब तक आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं की हुई। और जैसे आप कंप्लीट करके एक स्टेप ऊपर जाते हो, यू गेट अ ह्यूज इंक्रीज इन सैलरी एंड बोनस एंड एवरीथिंग। ठीक है। मतलब असिस्टेंट मैनेजर, यू कैन नॉट बी एन असिस्टेंट मैनेजर विदाउट क्वालिफाइंग एसीसी और सीए। सिंपल एज दैट। इन फर्म तब तक आपने 10 साल भी आप लगाते रहो इसी से करने में, आप कितने भी करीब हो उनके, द फर्म्स डू नॉट प्रमोट एनीवन विदाउट दैट। तो दिस कल्चर इज सेम इन ऑल थ्री रीजन्स, ऑल थ्री पाकिस्तान? रीजन, ओके। एंड ये पूरी दुनिया में जितनी भी बिग फोर फर्म्स हैं, इनफैक्ट मे बी इन स्मॉलर फर्म्स शायद ना, लेकिन बिग फोर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिना उसके वो यहां पर किसी को भी। एक और पॉइंट प्रूव हो गया, आप फिर अपनी बात कंटिन्यू करना, कि इस वक्त मार्केट में लोग कहते हैं ना, देर इज नो वर्थ ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की कोई वर्थ नहीं है, बस थोड़ी स्किल्स ले लो काम चल जाएगा। तो देखो, मैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स मुझे डेली अप्रोच करते हैं, यूके से स्पेशली, हर जगह से कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं भाई हमारा ये पेपर निकल जाए, हमें कहाँ से कहाँ आगे निकल जाएंगे, बस एक पेपर हमारा निकलवा दो किसी तरह। तो क्वालिफिकेशन की अपनी वर्थ है कि इसी तरह
क्वालिफिकेशन के साथ साथ अब कितने वीजा एसोसिएटेड हो गए हैं। जैसे आपको पता है मिडिल ईस्ट में आपके बैचलर्स की इतनी वर्थ हो गई है कि बैचलर्स के बगैर आपको वीजा नहीं मिल रहा होता, कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं। तो अपनी फुल टाइम क्वालिफिकेशन की प्रायोरिटी जरूर रखें, ये चीज अपने जहन में रखें, ये प्रैक्टिकली हम सीख रहे हैं, देखें। यस, उस्मान प्लीज कंटिन्यू। तो आई थिंक अगर देखा जाए तो कभी पाकिस्तान वाज नॉट अ गुड प्लेस फॉर मी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया वहाँ का कल्चर। यूएई ऑन द अदर हैंड इट इज सेमी पाकिस्तान कल्चर, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस हैं अनफॉर्चुनेटली। आई हैव मेरा ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आई डोंट वांट टू शेयर इन डिटेल्स, बट मुझे ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस इवन इन द फर्म नहीं मिले। मतलब ये कि दैट टिपिकल कल्चर के आई एम गेटिंग अ कॉल एट 12 एट नाइट, मेरी वाइफ जो है वो मुझसे आर्ग्यू कर रही है कि ये कौन सा टाइम होता है काम का, मतलब वीकेंड पे आई एम वर्किंग, एंड 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 दैट दैट इनफॉर्मेलिटीज कि आपको कोई भी कॉल किसी भी टाइम पे कर दे आपका मैनेजर और बोले यार प्लीज प्लीज प्लीज, मतलब दिस वाज आल्सो हैपनिंग इन द बिग फोर इन द यूएई। और ये सिर्फ पाकिस्तानी, आई एम नॉट टारगेटिंग ओनली द पाकिस्तानी, दे इंडियंस, इवन सम अरब्स, दे डू इट, ये होता है। ये थोड़ी टॉक्सिसिटी जो है ये कल्चर्स के अंदर, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फॉर्म, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, ये जो हम लेके जाते हैं। बट एज कंपेयर टू दैट इन द यूके, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, द हाईएस्ट टाइम आई वर्कड एट एनी डे इज मे बी 8 आवर्स। मैंने अपने करियर में इन द यूके 8 घंटे से ऊपर काम नहीं किया। एंड इट्स एक्सलेंट। नॉट कि मुझे, मतलब आई वुड डू इट अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो मैं करूंगा, लेकिन नो बडी पुशेज मी, दे गिव यू, मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन द यूएई, मुझे अगर ऑडिट में क्लाइंट्स पे काम करने के लिए, जैसे मेरा इतना ज्यादा काम होता था मेरे ऊपर कि मैं 4 क्लाइंट एक टाइम पे देख रहा हूँ, एक एक करके उन मतलब वो ओवरलैप किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू इन अ ड्राफ्ट फेज तो फिर वो ड्राफ्ट जो है मैनेजमेंट अप्रूव करती, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर दूसरे क्लाइंट, एक टाइम पे मैं 4 क्लाइंट देख रहा हूँ, आई वाज जगलिंग, मुझे पिछले क्लाइंट का काम वीकेंड में करना पड़ता था क्योंकि मुझे दूसरी जो मैनेजर है वो नहीं छोड़ रहे उसके लिए। तो इट वाज अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन व्हेन आई केम टू द यूके। मुझे एक क्लाइंट मिलता है, बड़ा क्लाइंट, और उसके लिए 4 महीने पहले मैं कंफ्यूज हो गया, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये मतलब बहुत ज्यादा टाइम है मेरे लिए। एक क्लाइंट, मुझे आदत ही नहीं थी, मुझे आदत थी रगड़ने की खुद को, जो मेरे साथ हुआ है पहले। लेकिन यहाँ पर दे गिव यू एम्पल टाइम, दे रियली रियली केयर अबाउट योर मेंटल हेल्थ। वो अगर इवन आप चले मजे के बाद, एक छोटा सा मिसाल के तौर पे, कि सिक लीव इज अ बिग इशू इन पाकिस्तान एंड इन द यूएई। बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए सिक होना भी वहां पर, कि आप बीमार भी नहीं हो सकते हो क्योंकि उसकी कितनी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। इन द यूके इट्स बाय लॉ, नॉट इवन बाय द फॉर्म, ये फॉर्म अपनी पॉलिसी ने, बाय लॉ आई कैन टेक 7 डेज कंसेक्यूटिव सेल्फ सर्टिफाइड लीव्स, जिसके लिए मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना। आई डोंट नीड अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉर दैट। 7 दिन तक अगर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, आई विल से मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, एंड नोबडी विल क्वेश्चन मी बाय लॉ। दैट इज द हाइट, मतलब ये चीजें मुझे नसीब नहीं हुई कभी। आई वाज इन अ शॉक व्हेन आई केम टू द यूके यही कि मैं यार ऐसे भी अक्सर उस्मान, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, हमारे यहाँ तो मेंटल हेल्थ और ये काउंसलिंग को माना ही नहीं जाता। आप डॉक्टर के पास जाओ मेंटल हेल्थ इश्यूज लेके, तो वो नींद की वो एक गोली दे देते हैं, बोला बस ये दुनिया। खा के सो जाओ। अरे काउंसलिंग करो, उसका इशू सॉल्व करो। ये अब ये चीज तो सर अब एक कल्चरल फैक्ट है ना, कि हमारे यहाँ ये इन चीजों को नहीं। आई हैव बीन टेकिंग थेरेपीज, मतलब आई एम स्टिल टेकिंग थेरेपीज व्हेनेवर आई फील कि आई एम लो इन माय मूड, मेरा मोटिवेशन डाउन है, आई टेक थेरेपी। जिस जिस चीज को लोग कंसिडर ही नहीं करते कि ये भी कोई इशू हो सकता है, आई एम टेकिंग थेरेपीज फॉर दैट, क्योंकि आई हैव द एक्सेस, आई कैन टेक इट, मेरा एक, मुझे फ्री है एक चीज, तो आई एम यूजिंग इट। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि हमारे ऑडियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो एसीसीए इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एसीसीए का पास रेट वैसे बहुत अच्छा है अब तो, ऑलमोस्ट 50% एवरेज पास रेट है। और आप अगर स्कोर्स देखें ना, तो आप एसबीआर जैसे पेपर में स्टूडेंट्स 90s में स्कोर कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्कोर्स आते हैं, हम लोग पोस्ट भी करते हैं। लेकिन हाँ, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कभी कभार अपसेट भी हो जाता है बंदा, कभी कभार फेलियर भी होते हैं, क्योंकि स्पेशली फॉर स्ट्रेटेजिक लेवल एग्जाम एक नई चीज आती है, एग्जाम में रियल लाइफ सिनेरियोज आते हैं। तो उस्मान, आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा फेलियर्स का एसीसीए में, और आपने उसको किस तरह हैंडल किया, वो प्रैक्टिकली बच्चों को बताएं।
मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इनफैक्ट मैंने सारे पेपर आपसे ही, मेरे सवाल से ही पढ़े थे। इनफैक्ट मैं तो वो स्टूडेंट था जिसने लास्ट टर्म में भी क्लासेस ली हैं। यस, रिमेम्बर? आई एक रिमेम्बर से, यू यूज्ड टू कम इन क्लिफ्टन। हाँ, तो वो भी एक बड़ा, थोड़ा हेक्टिक था वो उस वक्त ऑब्वियसली। मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी। तो मैंने तो खैर सारे वो अप्स एंड डाउन एसीसी से रिलेटेड देखे हैं। मैन आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद मिर्चा वाला। टू बी ऑनेस्ट सर, यही वजह है कि मैं आपके साथ आज तक कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरा आज तक कनेक्टेड एक्सपीरियंस है। बहुत ज्यादा बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक तो यू। um, एसीसी के मेरे पेपर्स, मैं हमेशा 3 पेपर देता था। आई वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मैं 3 क्लियर कर लूंगा, उसमें से 2 हमेशा क्लियर होते थे मेरे। एक अमूमन 3 भी हुए हैं, 2 भी हुए हैं। लेकिन द फेलियर स्टार्टेड, इफ आई वांट टू शेयर दिस विद एवरीवन। मेरे 13 पेपर्स क्लियर थे। आई वाज ऑन माय लास्ट पेपर व्हिच वाज P6। टेक्स, और द ओनली एडवांस रीजन मैं टेक्स। क्योंकि मुझको एडवांस टेक्स्ट सिर्फ इसलिए देना था बिकॉज आई वांटेड टू डू ICW। मैं P6 में आई गॉट फेल्ड 6 टाइम्स ओ, कंसेक्यूटिव। 6 मरतबा मैं P6 में फेल हुआ। एक ऐसा बंदा जो फेल ही नहीं, जो मैं फेल नहीं होता था पेपर्स में। आई वॉज इन अ वेरी फास्ट ट्रैक इन ACC, और 6 मरतबा मैं फेल हो गया। तो आई वॉज इन इन अ शॉक। और मजे की बात ये, जो मेरा लास्ट, जब मैंने जिस पेपर में मेरा अटेम्प्ट मेरा क्लियर हुआ, व्हेन आई वेंट टू द सेंटर, मैं सुबह सेंटर जाने के बजाय अपने दोस्त के साथ प्लान करके गेमिंग करने जाने वाला था। बिकॉज आई वॉज सो डीमोटिवेटेड इन विद माई लाइफ कि यार मेरा तो शायद होना ही नहीं है, मैं तो अटक गया हूँ यहाँ पे। लेकिन आज स्टिल वेंट, क्योंकि भाई हलाल पैसों से आपने फीस भरी थी। मैंने कहा यार पेपर तो देना है जाके। आई वॉज फेयरलेस इन दैट पेपर। मैं वाकई इस नियत से गया था कि यार मैंने पास नहीं होना। उस दफा मैं पास हो गया। बिकॉज मे बी आई वॉज, मुझे एग्जाम प्रेशर कम था मेरे ऊपर। आई वॉज नॉट अफ्रेड बिकॉज आई न्यू कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिपीट करना पड़ेगा, दे दूंगा मैं। बट द लेसन ओवर हियर इज, इफ समवन थिंक्स इन दैट फेलिंग इन द ACCA पेपर इज अ डील ब्रेकर, या फिर आपकी जॉब पे इम्पैक्ट आ जाता है, या फिर आपसे कोई पूछ सकता है, या फिर आप आगे जाके आपको करियर में मसले, आफ्टर सेल आफ्टर क्लियरिंग P6 एट द 7th अटेम्प्ट, मैं इस पॉडकास्ट में आपके साथ बैठा हूँ। तो इट इज नॉट अ डील ब्रेकर। आई थिंक फेलिंग इज इम्पोर्टेंट, स्पेशली इन योर करियर। जब तक आप, मैंने आई हैव सीन पीपल हु हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स स्ट्रेट। 14 पेपर ACCA के उस टाइम पे वो लोग निकाल लेते थे फॉरन फॉरन से, कोई फेलियर देखा ही नहीं। मतलब मैंने अगर फेलियर देखा तो आई लर्न टू कोप अप विद इट। मुझे मुझे बहुत मेरा, आई वुड से आई वाज लकी दैट आई फेल्ड समटाइम्स, बिकॉज फ्रॉम दैट आई लर्न हाउ टू गेट अप एंड मूव ऑन विद द स्टडीज, विद द करियर। वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यस, आई थिंक दैट वाज माय ACCA जर्नी इन ओवरऑल। और ये भी एक बात है कि फेलियर्स आपको स्ट्रांग करते हैं, ये भी है। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि एक बंदा था, शायद इंडिया से गया था यूएस, और उसने जिस चीज में हाथ डालता था वो पैसे डबल हो जाते थे। स्टॉक मार्केट में कहाँ कहाँ पहुंचा, उसने इतनी प्रॉपर्टीज ली कहाँ। लेकिन एक बार लाइफ में 2008 में जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी यूएस में, उसने उसको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी, और वो एक ही बार में बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ। और वो इतना, उसको पहला फेलियर था लाइफ का, कि वो इतना माइंड पे उसको लग गया कि उसने घर आके अपनी पूरी फैमिली को शूट कर दिया। तो उन्होंने उस पर सेंट्रल आइडिया दिया था कि बोला कि यानी उस बंदे को जीतने की इतनी आदत हो गई थी कि वो हार बर्दाश्त ही नहीं कर सका। तो ये याद रहे कि शायद जो हम आज सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा तकलीफें हैं, कुछ हैं मसले मसाइल, तो वो हमें स्ट्रांग भी कर रहे हैं यार, हम स्ट्रांग भी नहीं हो रहे हैं साथ साथ। तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत एक्सेल भी करते हैं। और आप उस्मान, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये देसी कम्युनिटी वहाँ, मैं यूएस में भी देखता हूँ, यूके में भी देखता हूँ कि वो लोग काफी वहाँ एक्सेल कर रहे हैं, नहीं जो जिन्होंने लाइफ में टफ टाइम देखे हुए हैं वो बहुत स्ट्रांग है वहाँ। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अगर I plan to share a step by step guide for the ACCA people, if मतलब वही बात ना कि the purpose, if I want to share the purpose of this whole discussion, if you allow me, यस मैं यस वो ये प्लीज। कि सबसे पहले तो, for all this is for everyone who is listening, जिसने ACCA जो कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर whatever level they are on, सबसे पहले तो आप डिसाइड करेंगे आपने करना क्या है। फाइनेंस की बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मैंने ऑडिट चूज किया। सम पीपल लाइक टैक्स, सम पीपल लाइक P3, लाइक बिजनेस एडवाइजरी एंड ऑल दोस, SBR, आई थिंक नाउ दे नेम इट SBR। सो तो um, ये चीज डिसाइड करें पहले से, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। मेरा इंटरेस्ट ऑडिट में था तो आई परस्यूड इट।
नाउ अब अगर ये कोई सवाल करे कि भाई मिडल ईस्ट कैसे निकलना है, या फिर यूके या फिर यूएस कनाडा कहाँ से निकलना है, तो उसके दो सिंपल से जवाब है कि फर्स्टली फर्म्स फर्म्स का ऐसा है कि दे हैव ह्यूज मोबिलिटी, फर्म्स हैव ह्यूज मोबिलिटी एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। अब मुझे अगर यूएई निकलना है तो इट विल बी अ लॉट इजियर फॉर मी देन गोइंग टू द यूके। अगर मैं कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे यूके निकलना इज नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि यूके या फिर यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा, इन जगहों का मसला सारा ये है, आ, उन जगहों का सारा मसला ये है कि यहाँ पे स्पॉन्सरशिप के बहुत इश्यूज हैं। दे द वीजा इज द मेन इशू, क्योंकि अच्छा लोगों को शायद ये बात नहीं पता कि यार हम अप्लाई कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं ले रहा है, या कोई हमें क्यों। द प्रॉब्लम इज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द कंपनी। अगर एक कंपनी है जो लोगों को हायर करना भी चाहती है और उनके पास जगह भी है, दे हैव टू प्रूव दैट टू द इमिग्रेशन कि उनके पास सिमिलर टैलेंट का एक्सपीरियंस का बंदा लोकली अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये पूरा यूएस में भी ये प्रोसेस अप्लाई होता है। इसके लिए बड़े सीनियर लॉयर्स हायर करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट को इस बात की दलील देते हैं कि ऐसा बंदा यूएस में, पूरे यूएस में अवेलेबल नहीं है, तब जाके फिर वो आउटसाइड यूएस अलाउ कर रहे होते हैं। और अब एक और एग्जैक्ट। प्रॉब्लम भी आ गया है दुनिया में, जो मैं माजरत क्या बोलूंगा, नेशनलिज्म का मसला पूरी दुनिया में उठ चुका है। आप चाहे कनाडा देख लो, यूएस देख लो, हर जगह भी डोनाल्ड ट्रंप भी यही बात कर रहा है कि भाई हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने लोगों की जॉब्स प्रोटेक्ट करेंगे। सेम थिंग इज हैपनिंग इन सऊदीया, सऊदीनाइजेशन। अभी हम लोग बहरेन गए थे, बहरेनाइजेशन वहां हो रही है। तो हर मुल्क के लोग अपने लोगों को भी अब थोड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। फिर हम्म। फिर सेकंड इशू ये भी है कि अब थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात भी इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को, वहां के लोगों को भी समझ में आ गया है कि अगर किसी को विजिट वीजा भी दिया ना, तो वो भी स्लिप हो जाएगा। यानी विजिट वीजा पे भी हाई लाइकली होता है कि बंदा वहां जाके स्लिप हो जाए या असाइलम क्लेम कर ले, जो पॉलिटिकल बेसिस पे करते हैं। जैसे लास्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि 28,000 लोग यूरोप गए और उन्होंने वो असाइलम डाल दिया कि भाई हमारे हमारे हमें हमारी जान को खतरा है हमारे मुल्क में। जबकि ऐसा था नहीं, मेजोरिटी उसमें से फेक क्लेम्स थे। लेकिन अब वही है कि आज जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर नए आने वालों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है और ये अनफॉर्चुनेट है, बट आई वुड से कि जस्ट देयर आर नेगेटिव थिंग्स गोइंग अराउंड, बट स्टिल वी हैव टू बी पॉजिटिव दैट जो स्किल्ड लोग हैं दे आर स्टिल गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज। तो मतलब दिस दिस नॉट समथिंग कि बंदा मतलब डिसहार्टेड हो जाए। एक एक बंदा जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है विद अ गुड एक्सपीरियंस, दे विल बी जज्ड इन अ सेपरेट वे। ऑब्वियसली इमिग्रेशन डू नॉट जज ऑन अ जेनेरिक बेसिस, ये चीज अलाउ भी नहीं है कि किसी के नेशनैलिटी के बेसिस पर ही उसको पूरा वो कर दें। तो um, लेकिन मैं मुझे जो चीज एक समझ में आती है वो ये कि अब अगर आपने बाहर निकलना है, मिडल ईस्ट साइड जाना है, तो द ओनली ऑप्शन इज दैट यू हैव टू गो ओवर देयर एंड अप्लाई। जो लोग पाकिस्तान से बैठ अप्लाई कर रहे हैं उनका लॉटरी जैसा चांस है कि शायद उनको कोई कर दे, बिकॉज सी द प्रॉब्लम नाउ इज if I go to the very initial step, the first round of elimination for everyone looking for a job is this CV। अगर एक इंसान ने अपनी सीवी एटीएस कंप्लायंट नहीं बनाई हुई तो शायद कभी उसको कॉल जिंदगी भर ना आए, क्योंकि अब एचआर वाले दे डू नॉट लुक एट 1000 सीवीज एट वन टाइम। मैं भी नहीं देखता, अगर मैं एचआर में होता मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि मैं 1500 सीवियां खोल के देखूं, क्योंकि इतनी ज्यादा वॉल्यूम अब है। एवरी वन इज गोइंग, एवरी वन इज अप्लाइंग ऑल द टाइम। तो आई थिंक एटीएस कंप्लाइंट थोड़ा सा खर्चा करके अपनी सीवी अच्छी बनवा लें, उतना ही खर्चा हम लोग जो है वहाँ मैकडोनल्ड्स और हार्डीज पे कर देते हैं। आई थिंक द सेम एक्सपेंस वी कैन स्पेंड ऑन आवर सीवी, तो वो हमें बहुत वापस रिटर्न में देगी। और ये क्या तो प्रोसेस है उस्मान, ये भी गाइड करो, हाउ टू मेक दिस सच सच सीवीज एटीएस कंप्लाइंट। इसका कोई शॉर्ट प्रोसेस भी बच्चों को बता दो। एटीएस कम बहुत सारी ऐसी फ्री वेबसाइट्स हैं जो एटीएस कंप्लाइंट वेबसाइट वो बनाती हैं। उसमें ये होता ही है कि बेसिकली एटीएस कंप्लाइंट सीवीज आर दोज विच पिक अप कीवर्ड्स। अब अगर मेरे सिस्टम में या लिंक्डइन पे हर जगह पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मैं उस जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, अगर वो कीवर्ड्स मेरी सीवी के अंदर नजर आ रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से पिक करके शॉर्टलिस्ट करके दे देता है लिंक्डइन। अब एआई इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, ऑब्वियसली लिंक्डइन हैज गिवन सो मेनी टूल्स टू द एम्प्लॉयर्स, उनके लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है शॉर्टलिस्ट करना। 1500 सीवीज में से भी वो 5 सीरीज निकाल के दे सकता है उनको, जो उनको बिल्कुल ऑप्टिमम मतलब बेहतरीन सीरीज हो। इसी तरीके से सीवीज पे बंदा इन्वेस्ट करे। सेकेंडली इंटरव्यूइंग स्किल्स, आई थिंक इंटरव्यूइंग स्किल्स। मैं आपको एक मजे का किस्सा सुनाता हूँ। मेरा इंटरव्यू था जेपी मॉर्गन में। जेपी मॉर्गन फॉर मी वाज टॉप। इट्स अ कोई भी लेवल, बात, इट्स अ लेवल।
and that job was a vice president in internal audit in London. मैं उस वक्त बहुत मोटिवेटेड था बिकॉज दैट वाज अ बिग चांस फॉर मी. और मेरा अमेजोन में भी इंटरव्यू हुआ. आई हैव गिवन जेपी मॉर्गन, आई हैव गिवन इन मल्टीपल ऑयल एंड गैस सेक्टर कंपनीज, बट जेपी मॉर्गन वाज द द प्लेस टू बी फॉर मी बिकॉज मैंने अब मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है. मुझे 5.5 साल केपीएमजी में हो चुके हैं. उससे पहले यूएई में काम कर चुका हूँ, पाकिस्तान में काम कर चुका हूँ. मैंने एक हफ्ते उसकी तैयारी करी थी और मैंने 3 दफा मॉक इंटरव्यूज अपने एक दोस्त को दिए. हर इंटरव्यू के बाद ही यूज्ड टू गिव मी पॉइंट्स कि उस्मान यू हैव टू इंप्रूव ऑन दिस दिस दिस, यू कुड हैव, मतलब ये वाला आंसर अच्छा नहीं था. इट्स नॉट कि मेरा दोस्त को सीएफओ नहीं है, बट ही हैज गिवन सो मेनी इंटरव्यूज एंड ही हैज बीन वर्किंग इन दैट सेक्टर, सो ही नो. मुझे एक ऐसा बंदा मिला जो उस सेक्टर से ताल्लुक रखने वाला है, या फिर कोई और भी हो जिसके पास इतनी इंटेलिजेंस हो कि वो जज कर सके. मैंने 3 दफा मॉक इंटरव्यूज दिए. मतलब दिस इज द हाइप आई वाज ऑन. This is how you should be addressing an interview. Log, I've seen a lot of people who don't even think, मतलब you don't know anything. मैं आपको बताऊं, अगर it's इस बात से बात निकली तो I would highly recommend people using chat GPT right now. For example, मेरा इंटरव्यू था तो मैंने चैट जीपीटी से, यू हैव टू यूज इट इन अ वे, लाइक मैंने चैट जीपीटी से कहा, उसका ऑडियो ऑप्शन यूज करते हुए, आई डोंट टाइप इट एवरीथिंग, मैं उससे बात कही कि देखें मेरा इंटरव्यू इस कंपनी के अंदर है, मुझे इस कंपनी की करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, करंट फाइनेंशियल रेशियोज, करंट बोर्ड मिनट्स, करंट जो भी पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें चाहिए मुझे. इनके करंट बिजनेसेस जहां एक्सपेंड कर रहे हैं वो चाहिए, इनकी जो मीडिया न्यूज है वो चाहिए. मुझे हर चीज जो है वो चाहिए. और ये भी चाहिए कि इस पोजीशन के लिए, ये मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन भी अपलोड कर दी चैट जीपीटी पे, उसने खुद एनालाइज करके बताया कि इस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर, और मैंने अपनी सीवी पे अपलोड कर दी ताकि उसको ये भी पता हो कि मेरा क्या बैकग्राउंड है. ही गेव मी सच प्रिसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ये आंसर्स तुम्हें देने चाहिए, ये इन कंपनी की डिटेल्स हैं. मैंने इवन ये तक पूछा, बताएं तो दिस इज द लेवल ऑफ डिटेल आई प्रोवाइड टू द एआई इज. मैंने बताया कि देखो, द इंटरव्यूज, आई मीन द इंटरव्यूअर्स, बोथ ऑफ देम, वन इज अ कोरियन, वन इज एन इटालियन, एंड वन इज अ डायरेक्टर एंड वन इज अ वीपी इन जेपी मॉर्गन. सही है. मुझे ये तक बताना तुम कि किस तरह के कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं जो इस तरह की नेशनैलिटीज देखती हैं. व्हाट वुड दे वांट. क्या वो कोरियन बंदा को पसंद है ऐसे लोग जो टाई पहने हुए हो. मतलब एग्री. आई वाज इन सो मच, दिस इज द लेवल ऑफ डिटेल आई वेंट थ्रू बिकॉज आई वांटेड दैट जॉब. और चैट जीपीटी ने मुझे बहुत हेल्प करी, बहुत हेल्प करी. आई कॉपी पेस्टेड थिंग्स एंड आई पुट इट ऑन एक्सेल शीट. मेरे पास एक बड़ी सी एक्सेल शीट थी, उसमें हर टैब के ऊपर एक सिनेरियोस थे. मैंने अपनी पिच डिजाइन करी, दैट व्हाट इफ समवन आस्क मी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चन व्हिच वी आंसर इन एन इंटरव्यू. उस चीज को आप प्लान करो. इफ यू हैव एन आंसर, उस आंसर को आप चैट जीपीटी को दे दो, वो एनालाइज कर लेगा भाई आपके लिए ऑन एज एन इंटरव्यूअर, एंड दे विल गेट बैक टू यू. सो यूज एआई इन द बेस्ट पॉसिबल वे. इंटरव्यू की टिप्स की वीडियोस भरी पड़ी हैं यूट्यूब के अंदर, लुक एट एक्सीलेंट देम. यार, ये जो आपने अभी बातें बताई ना उस्मान, मजा आ गया, मजा आ गया. और ये यकीन करो, ये इजीली एक आम आदमी भी कर सकता है, इसमें क्या मुश्किल है यार. ना, ना मतलब मैं अभी पाकिस्तान आया तो मैंने एक वन ऑफ माय कजन्स, शी वर्क्स इन अ गुड कंपनी which is an IT based company. She did not use ChatGPT. अब I was in a shock कि यार ये, I'm not promoting, मुझे OpenAI कोई पैसे नहीं दे रहा को प्रमोट करने के, लेकिन this is what I have faced. मेरे लिए I think ChatGPT has done wonders. I used the premium one for ChatGPT. It's all about the level of detail we provided. उतना ज्यादा concise answer, and it's not only about interviews, it's about the job. For example, as an auditor, मेरे पास एक एक फाइनेंशियल एक अकाउंटिंग इश्यू मेरे सामने आ गया है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है. इफ आई एम गोइंग बैक डायरेक्टली टू माय मैनेजर, और मे बी सॉरी माय डायरेक्टर और समवन एल्स, तो मुझे पता है कि ही माइट जज मी कि तुम्हें ये क्यों नहीं पता, सिंस यू आर एन एसीसी क्वालिफाइड. ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं विद टाइम, टाइम हो गया पड़े हुए. मैं चैट जीपीटी पे गया, मैंने उसको एक बात समझाई, और मुझे चैट जीपीटी डिड नॉट ओनली प्रोवाइडेड मी द करेक्ट रिस्पॉन्स. इनफैक्ट उसने ये भी मुझे बताया कि अपने अपने जो
जो डायरेक्टर है तुम या सीनियर मैनेजर जो है उसको तुम किस तरह से एक्सप्लेन करोगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब this is what AI can give you if you use it in the right way. It is like my personal assistant. Use AI. मैं सबको ये समझाता हूँ कि use AI to the maximum you can. Don't use it for restaurants. Don't use it for just flight tickets and everything. Use it for professional purposes, interviews, everything. मैं मेरे अब्बू, जैसे आपको पता होगा, मेरे अब्बू स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने बहुत टाइम अपना इन्वेस्ट किया है। मैं पाकिस्तान गया इस दफा, तो मैंने अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू डू यू यूज चैट जीपीटी। उन्होंने कहा उनको नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैंने कहा अब्बू एक जस्ट टेल मी अ कंपनी, कोई भी कंपनी बताएं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। तो अब्बू ने मुझे कंपनी बताई कुछ सीमेंट करके। मैंने कहा ठीक है, मारीपुर, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। मैंने उनसे बोला गिव मी जस्ट 5 मिनट्स। मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मुझे मारीपुर के करंट फाइनेंशियल्स, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है तो अवेलेबल है, तो मुझे करंट फाइनेंशियल्स चाहिए, मुझे उनके सारे फाइनेंशियल रेशियोज चाहिए, न्यूज चाहिए, और ये डिसीजन चाहिए कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट मे बी 1 million in it, should I do it or not? Within 5 seconds, ChatGPT provided me such a detailed analysis. जो मैंने अपने अब्बू को दिखाया, मेरे अब्बू ने कहा कि it would have taken him 3 days to do it himself. So this is what we are missing out on अच्छा, एक AI. बड़ी अच्छी चीज मुझे याद आई उस्मान, और मैं चाहूंगा हम्म, कि बच्चों को आप बताएं। जब अभी हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, जब हम मिले थे, तो तुमने मुझे कहा था कि यूके, व्हेन यू लैंडेड यूके और व्हेन यू जॉइंड द जॉब, तो तुमने हम्म। डायरेक्टली उन सॉफ्टवेयर्स पे काम स्टार्ट नहीं किया, पहले उधर ट्रेनिंग की एक रिक्वायरमेंट थी। यूके का एक लॉ है, यानी वहां का कल्चर कैसा है कि पहले आप बंदा ट्रेन होगा, बेशक जितना भी क्वालिफाइड हो, और फिर वो काम करेगा। वो जरा इन बच्चों को बताओ। तो ACCA मतलब अपना बिग फोर फर्म्स में ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द FRC के कोई भी किसी भी लेवल बंदा आ रहा हो, इवन अ डायरेक्टर लेवल। अब इमेजिन अ डायरेक्टर लेवल जो 20 साल से फर्म में हो, उसको कितना एक्सपीरियंस होगा। ही डज नॉट नीड द ट्रेनिंग्स, लेकिन कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होंगी जो एटलीस्ट 1 महीने के लिए वो बंदा कंप्लीट करेगा आराम से। और अब कहने को फर्म ये कह सकती है कि भाई, वो कह सकता है फर्म को दाई कि मैं साथ साथ काम भी करता रहता हूँ। बट इफ द FRC और द रेगुलेटर फाउंड आउट कि इस बंदे ने कोई भी काम शुरू किया था विदाउट कंप्लीटिंग दीज ट्रेनिंग्स, तो फर्म को फाइन होगा। This is how important they keep the professional trainings in it, because they do not think in a way कि भाई, मतलब the thing is in the UK, if this is the rule, this is a rule. This is the rule for the president and the prime minister as well. If you cannot walk from this path, अगर ऋषि सुनाक भी वहां से गुजरेगा, he will also be fined. That is the level of equality in the first world countries, especially in the West. कि I would highly recommend कि अगर किसी को, and I think the reason why the UK based people are so much in high demand globally, professionals, क्योंकि वो जो कल्चर अपना लेकर आते हैं, वो यूके से जिस तरह का एक एनवायरनमेंट जहां से वो सीख। अब अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार एक बंदे की ज्यादा वैल्यू क्यों है अगर वो यूके से उसको हायर किया जा रहा है। अब कोई कंपनी दुबई में यूके से क्यों हायर करेगी? बिकॉज इट्स नॉट कि वो बंदा अपने साथ कोई बहुत ही कोई मैजिक ले आएगा या फिर वो बंदा PhD किया हुआ है कुछ है। इट्स अबाउट द कल्चर ही वुड ब्रिंग। एक अगर एक पोजीशन एक मैनेजर वाला एक मैनेजर बंदा यूके से ट्रेंड है, जब वो आएगा तो the culture he will impose in this department, that is what they want, that is the premium they are paying for the person. Now I want to share a lot. I'm seeing a lot of questions about Big Four and moving the UK and everything. जो भी ACCA वाले हैं, I would say first priority should be given to the firms. पाकिस्तान के अंदर अगर आपको मौका मिल रहा है, बिग फोर नहीं तो बिग 10 में आप अप्लाई करें। apply and use everything which I said about the interview tips, about the CV and everything. Be very, very well prepared about with your interview. Interviews को बहुत serious लेना चाहिए. That is the only opportunity we get. क्योंकि बार बार हमें वो बंदा कॉल करके नहीं बुलाता। अच्छा इंटरव्यू स्कोर करें। I would say firms is the is the easiest way to go abroad. I have seen people going from Karachi to the US directly on jobs. But in firm the good news for the firms is कि firms को ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती स्पॉन्सरशिप के लिए, बिकॉज दे आर सच अ हाई टर्नओवर बिजनेस जहाँ पे लोगों का आना जाना इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है दैट दे डू नॉट नीड टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन टू द इमिग्रेशन अगेन एंड अगेन अगेन कि हम क्यों हायर कर रहे हैं। तो दे गेट वीजाज इजिली। अब एक दफा इंसान फॉर्म में लग जाए, मेरा
मुझे फर्म में जाने के लिए फर्म का एक्सपीरियंस जरूरी था। इफ यू वांट टू गो टू द यूके और यूएस और कनाडा, वहां के बिग फोर या बिग सिक्स फर्म्स आपको तभी हायर करेंगे आप अगर आपके पास फर्म का एक्सपीरियंस हो, प्रेफरेबली द सेम फर्म। अगर केपीएमजी यूएस वांट्स टू हायर यू, यू शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ केपीएमजी यूएई और केपीएमजी पाकिस्तान, या फिर आप बिग फोर या बिग सिक्स तक का आपका एक्सपीरियंस हो। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ डील ब्रेकर, ऑब्वियसली लोगों को और भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इसके अलावा भी, बट इजी ऑप्शन इज फर्म, जो मुझे लगता है। और फर्म बहुत सिखाती है यार। आई थिंक इफ आई से फर्म में एक दफा जॉब लग जाए, आपको 2-3 साल लग जाए, देन यू स्टार्ट थ्रोइंग योर सीवी ऑन द पोर्टल्स, नॉट ऑन लिंक्डइन। मैंने हमेशा कॉल मुझे जो आई है ज्यादातर वो इजी अप्लाई करने से नहीं आती है लिंक्डइन पे। अमूमन मुझे जो कॉल्स आई हैं वो आती हैं कंपनी की पोर्टल पे जाके अप्लाई करने से, बिकॉज दैट इज वे द डायरेक्ट एचआर टीम कैन कॉन्टैक्ट यू, नॉट द रिक्रूटर इन बिटवीन। तो मुझे जेपी हाँ, यहाँ मॉर्गन से पर भी मैं जो कॉल आई एक थी बड़ी दैट। अच्छी चीज ऐड करना चाहूंगा। तुमने बिल्कुल सही बात की कि फर्म से बहुत इजी है टू गोइंग गोइंग अब्रॉड। अभी दिसंबर 2024 में मैं और सर सुभान हम दोनों वहां गए थे रियाद। वहाँ एक आई कैप का फेयर था, अबाउट वो डिफरेंट फर्म्स का फेयर था, ताकि फर्म्स को बिजनेस मिले और यहाँ की बीपीओ फर्म्स की एक्टिविटी बढ़े। तो हमारे साथ एक बिग 10 फर्म गई थी जिसके साथ ही हम गए थे। तो अभी मेरी कल रात को ही उसके पार्टनर से बात हो रही थी, तो उसने कहा हमारी इतनी अच्छी कोलैबोरेशन हो गई है रियाद में कि हमने 10 स्टूडेंट्स यहाँ कराची से सिकॉन्वेंट में भेज दिए। बोला यार यहाँ से, बोला अब हमारा काम शुरू हो गया रियाद के लिए। तो बिग 10, यानी ये सही कह रहे हैं उस्मान के, बिग 10 फर्म भी अगर आप ज्वाइन करते हो ना, तो भी वो आपको और रियाद इस वक्त मैं कह रहा हूँ यूएई से बड़ा फाइनेंशियल हब है। यानी वो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मैं इस साल 2 बार गया हूँ। जनवरी 24 में भी रियाद गया हूँ और दिसंबर 24 में भी। तो जनवरी 24 में जो प्रॉपर्टी की प्राइस थी ना, दिसंबर 24 में वो एग्जैक्टली डबल थी। डबल 100% ग्रोथ बहुत बड़ी चीज होती है विद इन 11 मंथ्स। तो रियाद तो बहुत तेज जा रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो अगर एक बिग 10 फर्म आपको रियाद जैसी जगह शिफ्ट कर सकती है, तो दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यस ऑफ कोर्स रियाद, आई थिंक सऊदी इज गोइंग मच हायर राइट नाउ, क्योंकि जो उनका विजन है 2030 का, प्लस फीफा के बिड, प्लस और एशियन गेम्स के बिड, दे आर गोइंग रॉकेट हाई इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आई थिंक सऊदी वुड बी द प्लेस टू बी। एंड ऑल्सो वन थिंग विच a lot of people don't know, जो businesses सऊदी के अंदर थे, जिनके हेडक्वार्टर्स यूएई के अंदर थे, now they are being forced कि अगर उन्होंने सऊदी में रजिस्टर्ड रहना है तो दे हैव टू ब्रिंग बैक देयर हेडक्वार्टर्स टू द सऊदी, यस, यूएई से एग्जैक्टली। आप सऊदी वापस लेकर आओ ताकि उनके लोगों को ज्यादा जॉब मिले। तो ये भी एक है। व्हाट आई वुड से द फर्स्ट स्टेप फॉर एनीवन वुड बी चेंज योर करेंसी फर्स्टली। सबसे पहले आपने पीकेआर चेंज करना है। आप यू हैव इट कैन बी एनी अदर करेंसी बट नॉट पीकेआर। आई एम नॉट डिमोरलाइजिंग, इट्स जस्ट कि भाई ये करना है जरूर, दैट इज द थिंग व्हिच वी नीड टू डू। गो टू द यूएई, गो टू द मिडिल ईस्ट, प्रेफरेबली इन द फर्म्स। जब आप एक दफा फर्म में 2 ढाई 3 साल लगा दोगे ना, देन यू विल नॉट इवन नीड एन एडवाइस कि आपने जाना कहाँ पर है। यू विल ऑलवेज, यू विल नो योर पाथ कि मैंने यहाँ जाना है, इस तरह से जाना है। और अगर मैं, आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन। लिंक्डइन यूज करें एंड लुक एट पीपल्स प्रोफाइल के, यार किसने क्या किया, फिर कितने साल कहाँ रहा, अब वो कहाँ है। मतलब दिस विल गिव यू अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ। अब अगर मेरे पास 25 लोगों का डेटा जमा हो जाए, दैट आई हैव सीन 25 लोग जो बिग फोर में जाना चाहते हैं, यूके में, यूएस में, वो कैसे गए हैं। वी कैन जस्ट लुक एट देम, दे प्रोफाइल से लिंक्डइन पता लग प्रोफाइल। जाता है। हमें खुद पता चल जाएगा ना, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम किसी से पूछें कि क्या ब्लूप्रिंट है। दैट इज द ब्लूप्रिंट, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक थिंग कि इफ यू आर इन बिग फोर फर्म और बिग सिक्स फर्म, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। मैं जब केपीएमजी यूएई के अंदर था, मेरे भाई ने, मेरा माय ब्रदर वाज इन द यूके, तो उसने मुझे पुश किया कि यार तुम यूके निकलो। मैं उस वक्त अगेंस्ट था उसके, क्योंकि यार मुझे टैक्स फ्री सैलरी बहुत अच्छी लगती थी। आई वाज आल्सो गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज इन द यूएई, मेरे इंटरव्यूज हुए थे बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छी सैलरीज दे रहे थे। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ऑब्वियसली आई नीड टू चेंज द पास्ट सिटीजनशिप एंड एवरीथिंग, जो बेनिफिट्स होते हैं टैक्स के साथ भी। आई वाज लकी इनफ कि व्हेन आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू, when I was before joining the KPMG UK, I was interviewed with KPMG US and KPMG Canada as well. Just क्यों? क्योंकि मैं केपीएमजी में ऑलरेडी था एंड आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन द यूएई, व्हिच इज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। ओके, तो मुझे इन तीनों फर्म से जो है मैंने जो इंटरव्यूज दिए थे, बट मुझे केपीएमजी यूके ने पहले ऑफर करी जॉब, और उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया कि अगर आपने 10 दिन एक्सेप्ट नहीं किया तो ये लैप्स हो जाएगी। तो फिर मैंने वेट नहीं किया ना, परस्यूड द यूके ऑप्शन।
अब ये प्रिविलेज नहीं है कोई, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि मेरे अंदर कोई बहुत ही कोई खास चीज थी। देयर वाज जस्ट टू थिंग्स। मैंने इंटरव्यू के अंदर अपने आप को, मैंने तैयारी करी इंटरव्यू की। मैं इंटरव्यूज को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। आई हाईली रिकमेंड इंटरव्यूज को फॉर ग्रांटेड ना लिया कोई। और उनको अगर हो सके, कोई आपके पास ऐसा दोस्त है, होना चाहिए ऐसा दोस्त जो मॉक इंटरव्यू दे सके, समवन who is intelligent enough to judge you on your interviewing skills. और I would also recommend कि before even thinking about going to the abroad a lot, just think about what is the culture in abroad. उसके बारे में भी लोगों को समझना चाहिए कि यार आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ कल्चर क्या है। मतलब अगर, मतलब इन द यूके, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज कमिंग टू द यूके, मैं बड़ा अच्छी मिसाल आपको देता हूँ आज। आई वांट एवरीवन टू लिसन टू इट कि आई बिलोंग टू, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी कल्चर से निकला, फिर यूएई के कल्चर में रहा, वहां थोड़ी ग्रूमिंग हुई, लेकिन यूके वाज extremely different, मतलब एक an other side of the rope, I would say. When I came to the UK, मेरी पहली ट्रेनिंग थी KPMG के साथ, तो we were invited to a resort and we went over there, और मैं I was sitting with my wife, and someone came to the for the breakfast, and he was a guy, looks like a guy who was dressed in a lady's attire and full, उसकी बॉडी पे फुल टैटूज एंड एक्सेट्रा। माय फर्स्ट इंप्रेशन वाज एट द पाकिस्तानी कि मतलब ऑकवर्ड सा फील हुआ। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ही जो हमारे साथ एक है। बट दैट गाय वाज एक्चुअली सीनियर मैनेजर इन केपीएमजी, और उसने ही सेशन लीड करना था वो पूरा। मैं जब वहां ऑडियंस में बैठा हुआ था ना, आई केप्ट द स्टीरियोटाइप पाकिस्तानी ऑन मी असाइड फॉर अ फ्यू मिनट्स, कि मैं जरा छोड़ दूं कि व्हाट ही इज डूइंग, मतलब जो भी कुछ है, मतलब इसकी जो भी पर्सनल चॉइसेस हैं, इफ आई कीप दैट असाइड एंड आई सी हिम लाइक अ पर्सन हु इज गिविंग मी a session that changed my mind. He was the best person I came across. उसकी जो interpersonal skills थी और जो explanation थी, that was above the charts. That is where I realized that if you want to move to abroad, you have to let go of the stereotype judging person in you. You have to cope up. You have to change that mentality. You have to create tolerance and acceptance of people because they're also accepting you. Apart from that, हमें, if there's one skill, see, ACCA will lend you to a job interview, but ACCA will not get you promoted. ACCA is not going to get you increments. ACCA आपकी और किसी चीज में हेल्प नहीं करने वाला, सिवाय जॉब के लिए आपको एलिजिबल करने के लिए कि ACCA के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। द ओनली थिंग विच विल टेक यू, जो मुझे चीज ने मुझे हेल्प करी, इज गेटिंग रिड ऑफ योर सोशल ऑकवर्डनेस। ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे कल्चर के अंदर, कि हम लोग इसी से, ठीक है आपको ये नहीं सिखा रहा कि हाउ डू यू मिंगल विद पीपल एंड एटसेट्रा, ठीक है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए थी तो हम प्रेजेंटेशन, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टडीड यूनिवर्सिटी एंड दे डोंट, उनको भी नहीं आता कुछ बोलना। मतलब आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी है यार, मतलब जॉब में, दिस इज द वही मिथ मैं कि अक्सर कहता हूँ ना कि कई बार हम लोग इतने सेशंस कराते हैं लेकिन कुछ बच्चे बेचारे पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो वो चाहे कितने भी बड़े इदारे में चले जाएं, वो पर्सनैलिटीज ही ऐसी होती हैं कि वो नहीं हो पाती ग्रुप। this is because, sir, the problem is the content we watch. I would highly recommend to watch what you are watching. मतलब एक बात मैंने रियलाइज करी when I came to the UK starting में, तो the only topic I had was Netflix। मतलब जैसी नेटफ्लिक्स की बात होती थी, यार तुमने सूट्स देखा है, या तुम, मैं फॉन एक्टिव हो जाता था कि यार ना, कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दैट वाज द ऑकवर्डनेस आई हैड। देन आई रियलाइज दैट व्हाट एम आई डूइंग विद माय, मतलब आई एम नॉट इंटेलेक्चुअल, मतलब मुझे बात ही नहीं करनी आ रही यार, मेरे पास टॉपिक ही नहीं है कोई बात करने को। आई एम जस्ट एग्जैक्टली एन exactly. एक्टिव। मुझे सर सुभान, मैं एक चीज शेयर करता हूँ। सर सुभान ने भी यूएस में एक मल्टीनेशनल में काम किया था, लाइक कोविड के टाइम किया था, ऑनलाइन जॉब की थी, और वो आईएफआरएस से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाते थे उनकी। तो मुझे यही कह रहे थे, बोला कॉर्पोरेट में अमेरिका में भी ये होता है कि सुबह सबसे पहले वेदर पे डिस्कशन होती है। अमेरिका में वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल। फिर अमेरिका के जो अपने स्पोर्ट्स हैं उस पे, तो बोला अगर आपको किसी से रिलेशनशिप बनाना है तो आपको वो डेली बेसिस पे वो देखना है, देख के आना है, तब जाके आप बात कर सकोगे, वरना आप उसके साथ वो जेल नहीं हो पा रहे होते। नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई थिंक पीपल शुड, मैंने, आई डू नॉट यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट ऑल। इट्स माई पर्सनल चॉइस, क्योंकि मुझे लगता था कि जो कंटेंट अब हम देख रहे हैं दैट इज वेस्टिंग आवर टाइम। मैं ज्यादातर क्या देखता हूँ, माई गो टू प्लेस इज लिंक्डइन,
क्योंकि दैट इज समथिंग जो रेलिवेंट लगती है मुझको अब, क्योंकि प्रोफेशनली मैं लोगों की प्रोफाइल्स देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। और आई लिसन द पॉडकास्ट, पाकिस्तान में पॉडकास्ट मोहम्मद मुजम्मिल है, जुनैद अकरम है, इंटरनेशनली जो रोगन है, और बहुत हैं पॉडकास्टर्स दे आर। ध्रुव राठी इज एन अमेजिंग यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया। मतलब ये आई वुड से कुछ हो आप, मतलब द कंटेंट यू वॉच क्रिएट्स योर पर्सनालिटी भाई। मतलब आप देखो कोई ऐसी चीजें, सुनो कुछ ऐसी चीजें। आई हेट द कल्चर इन पाकिस्तान ऑफ सिटिंग इन द होटल्स, मतलब जो रात में जो चाय का कल्चर है हमारे यहाँ, रात को एग्री। 2-3 टाइम जाया करने वाला। मैं यूके में जब आया आई स्ट्रगल इट विद सो मच, क्योंकि यहाँ 6 बजे सब बंद हो चुका होता है। मतलब कुछ कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं खुला हुआ एक्सेप्ट फॉर अ सुपरमार्केट। मतलब इफ आई वांट अ हेयर कट आई हैव टू रन आफ्टर 5 PM, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का विंडो है शॉप पे पहुंचने का। 6 बजे बंद हो जाएगी वो शॉप भी। तो दिस इज, जब मैंने देखा, दैट इज व्हाई आई नो दैट व्हाई पीपल आर सक्सेसफुल, बिकॉज दे केयर अबाउट देयर टाइम। एट 10 PM दे स्लीप, दे वेक अप अर्ली। जब मैं जिम सुबह जाता हूँ, जब मैं जिम सुबह एक दफा गया एट 6:30, आई वाज सो मोटिवेटेड कि यार मैं 6:30 बजे आज जिम गया हूँ। और मैं जब वहां गया तो लोग जा रहे थे वापस, विच मीन्स कि वो 5 बजे आए थे सुबह। एंड आई वाज एम्बेरेस्ड इन माई सेल्फ, क्योंकि दिस इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। अगर आप वेस्ट का सोचते हो कि मुझे वहां जाके काम करना है या मुझे, तो यू हैव टू थिंक अबाउट देयर कल्चर, कि वो इस, दिस इज देयर कल्चर, नॉट आवर कल्चर, जो जहां पर लेट सिटिंग्स और एक्सेलेंट, एक्सेलेंट डिस्कशन भाई उस्मान, और बहुत बच्चों को बेनिफिट हुआ है। नहीं, मैं तो अब इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। नहीं, आई नीड न्यू गेस्ट एवरी वीक। ये एक बड़ी अच्छा आइडिया था उस्मान का ही था कि यार हम इस पे बच्चों को एजुकेट करें। बस टाइम हमारा हो चुका है। एक लास्ट एक मैसेज उस्मान आपकी तरफ से होना चाहिए, तो उस पर हम कंक्लूड करेंगे। आई वुड जस्ट सजेस्ट, आई थिंक बिफोर, जब भी कोई भी इंसान जो अपना करियर प्लान करे, प्लान अहेड, प्लान अहेड ऑलवेज, कि कम से कम 3 से 5 साल। ऐसे नहीं कि मेरी जॉब, ऑलवेज रिमेम्बर वन 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 स्ट्रेट वे रूल, कि सक्सेस और कंफर्ट दे डू नॉट गो पैरेलल। वो हमेशा अलग अलग जाता है। एट सम पॉइंट दे विल बी सेम, बट नॉट राइट नाउ। अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी जॉब में बहुत, और मैं बार बार कहूँ हाँ, देन आई थिंक मुझे सोचना चाहिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इफ आई एम टू मच कंफर्टेबल आई एम नॉट ग्रोइंग। दैट इज द थिंग। मैंने कभी भी कोई जॉब, 3 3 इयर्स इज माई कैप, 3 साल से ऊपर मैंने किसी जॉब पे टाइम नहीं लगाया। इट्स नॉट बिकॉज कि वो जॉब अच्छी नहीं थी, इट्स बिकॉज कि आई थिंक मेरी लर्निंग रुक गई है वहां पे। मुझे आगे ग्रो करना है, तो मुझे सीखना है, उसके लिए आपको अपने आप को पुश करना होता है। अगर मैं कंफर्टेबल ज्यादा ज्यादा, मतलब यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। इट कुड बी द सोशल लाइफ। अगर आपसे बात नहीं जाती लोगों से, यू हैव टू गो आउट। आप करें बात भाई, आपको करनी पड़ेगी। यू, देयर इज नो वे आउट in any way. Just think that at the age of any age which you are, if you think you are too much comfortable with your life, too much comfortable with your job, then I'm sure you are not growing. You will stay in the same comfort zone forever. Leave your comfort zone. They do not go with line. Secondly, goals are good, but goals without a plan are just goals. अगर मुझे पता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे चढ़ना है, तो मैं सारी जिंदगी शायद यही सोच के बैठा रहा हूँ कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे कभी चढ़ना था, बिकॉज आई डोंट हैव अ प्लान फॉर इट। डॉक्यूमेंट दिस, आई मैनिफेस्ट थिंग्स। मैं रोज डायरी लिखता हूँ रात में, एंड आई राइट माई थॉट्स, आई राइट एवरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग इन इट। दैट इज द बेस्ट थिंग अ पर्सन कैन डू। द लास्ट एंड फाइनल थिंग आई वुड सजेस्ट इज everyone who wishes to excel. um I think this, you know, अभी एक बात जहन में आई बिल्कुल अभी जहन में आई और निकल गई मेरे जहन से। I think it was something around, I don't remember. Anyways, so I think these are the things which I would highly recommend. Yes, the last thing was, sorry, remember, मैंने जो सीखा, मोटिवेशन इज अ बिग स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम है। मोटिवेशन इज अ फेक थिंग। एक इंसान साल के 365 दिन कभी मोटिवेटेड उठ ही नहीं सकता। वो इंसान है ही नहीं। मतलब आई डोंट कंसिडर हिम अ ह्यूमन बीइंग। anyone cannot be motivated. Be consistent. For example, अगर एक बंदा जब जिम जाता है ना, तो वो हर हफ्ते अगर अपनी प्रोग्रेस देखेगा, तो ही डिमोटिवेटेड फौरन, क्योंकि वो नहीं होगी। सिमिलरली, अगर अलार्म बजता है ना, तो आपने उठना है। दैट इज अ रिस्पॉन्स यू हैव टू गिव। अगर एग्जाम है तो आपने पढ़ना है।
ये जो मोटिवेशन के पीछे अक्सर लोग भाग रहे होते हैं, मैं देखता हूँ दे विल नेवर रीच देयर गोल्स बिकॉज मोटिवेशन डज नॉट एग्जिस्ट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू किल योरसेल्फ. मिसाल के तौर पे बड़ी आखिरी मिसाल दे रहा हूँ सर. पता है आपको कि जब हम तरावी पढ़ने जाते हैं हम्म, रमजानों में, तो छठी या आठवीं रकात के बाद हम कहते हैं यार मैंने वापस जाना है, मैं 20 पूरी कर ही नहीं सकता. बट एकदम से जैसे सब खड़े होते हैं, हम्म, तो यार हम शर्मिंदगी में खड़े हो ही जाते हैं, एंड वी इवेंचुअली कंप्लीट दोज 20. और हम पूरे 30 दिन ये कर जाते हैं हम्म। विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम मोटिवेटेड एक दफा भी नहीं थे, बट मुझे वी वर. ये जो आज तुमने डायलॉग बोला ना, ये सर वैस आज से 1 1.5 साल पहले मुझे बोल चुके हैं. पहले हम लोग बहुत इस टॉपिक पे डिस्कशन करते थे, फिर मुझे बोलते थे अब यार बातें छोड़ो, काम करो भाई, काम पे लगो, सुबह उठो काम करो बस. दैट्स इट. एग्जैक्ट. दैट्स ऑल सर. मैं चलें, मेरे पास थैंक यू ऑल. ऑडियंस, आप लोगों ने सुना और बहुत मजा आया मुझे. तो मैं पर्सनली, मेरा बड़ा इंटरेस्ट था और सारी ऑडियंस एंड तक रही. तो अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा एंड में. हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप दे सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हम और अच्छा सेशन नेक्स्ट टाइम करें और इम्प्रूव करें. किस टाइप के गेस्ट चाहिए, कौन से टॉपिक्स चाहिए. वी हैव स्टूडेंट्स, वी हैव एलुमनाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हम डिफरेंट ऑडिट फर्म के पार्टनर्स को भी ला सकते हैं इस पे. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू उस्मान हुसैन खान भाई, जजाकल्ला. मुझे बहुत मजा आया और आपने अपना टाइम निकाला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ इतना बिजी स्केड्यूल से. तो जजाकल्ला एंड अल्लाह हाफिज. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. द थैंक यू. प्लेजर. थैंक यू.